आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो 1155 यानी कि 1150 सेशन है। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1 मिनट साइलेंट प्रेयर से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर श्रीदेवी सिद्धिनेनी। डॉक्टर श्रीदेवी इज बीएचएमएस इन एमडी इन मटेरिया मेडिका। और इनकी मल्टी फेसिटेड पर्सनालिटी है। शी हैज बीन एन एचओडी प्रोफेसर हैं, नोडल प्रोफेसर ऑफिसर भी रह चुकी हैं, और प्रैक्टिकल की एग्जामिनर भी रह चुकी हैं। और अभी फिलहाल वो काफी जगहों पे टीच भी करती हैं, और जगह जगह पे इंटरनेशनल और लेवल पे अपने पेपर्स भी पब्लिश करते रहते हैं। और उनका मेन जो एरिया है एक्सपर्टीज का वो है डिस्मेनोरिया, इंसोम्निया, पीसीओएस। उनका ये होम्योपैथी से कैसे उपचार कर सकते हैं उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देती हैं। आज को डॉक्टर श्रीदेवी का जो टॉपिक है, फ्रॉम नेल चेंजेस टू सिस्टमिक डिसऑर्डर्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, होम्योपैथिक इंसाइट विद केस स्टडीज। सो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई वेलकम डॉक्टर देवी हियर। Dr. Devi, you will be comfortable in talking in Hindi or you will be talking in English itself? Because it's a Hindi एक्सप्लेनेशन मैं webinar. हिंदी में करती हूँ, बट पीपीटी इंग्लिश में थोड़ा रहेगा, चलेगा हाँ, ना? that's okay. तो So यू I कैन शेयर द पीपीटी। just थैंक यू डॉक्टर नेहा। यस hello. यस, इट इज विजिबल। Yes. सबको So सुनना दिखाई दे रहा होगा ना? I will start with the introduction, I guess. ओके, ठीक है। सो Please बहुत बहुत guide me धन्यवाद। whenever to change the slides. Okay. Then I'll keep changing it. Yes. हाँ, पहले तो इसका जो फर्स्ट वाला है उसको दिखा दीजिए। इसके पहले का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्लेटफॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एक लाइक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में कुछ चीजें अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का। थैंक यू सो मच। आज हम स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है कि हम किस तरीके से नेल्स में जो भी चेंजेस आते हैं उसको समझना कि वहां पे सिस्टमिक डिजीज किस तरीके का है, और साथ में उसको उसके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा इस पीपीटी में हम जानने को रेडी रहेंगे। ओके, और साथ में एक हम केस भी इसके ऊपर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। जो हमारे नाखून है उसमें जो कलर के चेंजेस आते हैं, शेप में चेंज आते हैं, टेक्सचर में आते हैं, उसके थिकनेस में भी चेंज आता है, उसका ग्रोथ मतलब कुछ लोगों को बहुत जल्दी नेल्स बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के जो नेल्स हैं वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, डिफॉर्म्ड भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हो, रेस्पिरेटरी हो, या एंडोक्राइन हो, लीवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो, या कुछ नहीं तो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को ही इंडिकेट करता है। इवन ये सारी चीजें अगर नहीं भी हैं और हमको एक यूनिक सा पैटर्न दिख रहा है आपके नेल्स में, तो वो हो सकता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज को भी प्रेजेंट करता हो। तो होम्योपैथी में हम क्या कहते हैं कि किसी एक सिम्टम या किसी एक साइन पे हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं साथ में पूरी चीजों को, जैसे कि हमारा मेंटल स्टेटस और हमारा फिजिकल स्टेटस, साथ में हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी पर, है ना, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में। तो नेल्स क्या है, ये इंटरनल जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है इंटरनली, वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। कितने अच्छी तरीके से होम्योपैथी में ये बताया जा रहा है कि आपको देखिए, हम क्या करते हैं, साइकोसिस में हो या सिफिलिटिक स्टेज में हो कोई भी पेशेंट, वो जब अपने सिम्टम्स को या अपनी चीजों को परेशानियों को बताने जाता है या जाती है, तो वो कुछ चीजों को हाइड कर सकती है। यस, और हो सकता है कुछ चीजों को हम वो जैसे बोलना चाहते हैं वैसे हम समझ ना पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बॉडी जो है वो नेवर टेल लाइस, है ना, वो जो है जैसा है वो तो प्रेजेंट करेगा ही करेगा, है ना। तो कितना अच्छा है हमारा होम्योपैथी कि हम नेल्स के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। सो इस नेल्स के द्वारा हमको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट मिल जाती है, माइजमेटिक बैकग्राउंड मिल जाता है, और डिजीज कितना तक प्रोग्रेस हो गया ये समझ में आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजीज को
आराम से ट्रीट करने का एक हमको टूल मिल जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर नेहा, नेक्स्ट। हाँ, सो क्यों हमको स्टडी करना चाहिए होम्योपैथी में नेल्स का? तो नेल्स जो है वो, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये इंटरनल डिजीजेस, इंटरनल डिस्क्रेज या इंटरनल जो डिस्टरबेंस है उसको एक्सटर्नली एक्सप्रेस करने का एक जरिया है ना। पेशेंट कितना भी कुछ भी घुमाए हमको, हम नेल्स को देख के समझ सकते हैं कि भाई इसका ना या तो न्यूट्रिशनल ठीक नहीं है, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेल हम समझ सकते हैं कि ये किधर जा रहा है केस। ठीक है। और दूसरा चीज होता है कि नेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो माइज्म है वो तीन तरीके से रहता है। साथ में उसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ पर्सन्स के टेंडेंसीज किसी डिजीज के लिए अलग अलग होती हैं, ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, रिएक्शन अलग अलग होती है ना। तो इन सारी चीजों को भी हम एक नेल के थ्रू समझ सकते हैं, उसके टेक्सचर को देख के, स्ट्रेंथ को देख के, शेप को देख के। आगे हम पीपीटीज में अच्छे से जान पाएंगे कि मजा आएगा आप लोगों को कि अरे यार ये तो नेल का डायरेक्ट रूब्रिक हमको मिल जा रहा है। हम कैसे इन चीजों को मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन दिया है कि स्लो ग्रोइंग जो नेल्स हैं वो हो सकता है किसी क्रॉनिक मेटाबॉलिज्म को दिखा रहा हो, या रिकरेंट जो इन्फेक्शन हो रहा है वो हमको ये बता रहा है कि पर्सन की ससेप्टिबिलिटी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से नेल्स ना हमें बहुत ज्यादा मदद करता है किसी डिजीज को सेलेक्ट करने में। यस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ससेप्टिबिलिटी में भी ये बहुत बहुत अच्छे से हमको हेल्प करता है कि जैसे कि कुछ भी हुआ तो एक पर्सन को, पेशेंट का जो लेवल ऑफ वाइटैलिटी है वो हाई होता है और किसी का लो होता है। इवन क्रॉनिक टेंडेंसीज बार बार उन्हीं चीजों को वो लेके अपनी लाइफ में आता है, फिर ठीक होता है, फिर वैसा हो जाता है। ऐसा आपने भी कई बार अपने क्लिनिक में देखा होगा कि कुछ चीजें ये तो 6 साल पहले था मैडम, अभी फिर से हो रहा है। तो ये क्रॉनिक टेंडेंसीज में भी हमको हेल्प जानने को भी मदद करता है। इवन पेशेंट की प्री डिस्पोजिशन को भी समझने में मदद करता है। ठीक है। साथ में वो किस इन्वायरमेंट को बिलोंग करता है ये भी हमको उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करने के लिए ये नेल्स का स्ट्रक्चर एवरीथिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। उसी तरीके से हम जब माइज्म जो कि हमारा बैकबोन है हमारे ट्रीटमेंट का, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हमको जो माइज्म है वो नेल के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लाइट गो करंट ऑफ हो गया है, सो आई एम नॉट विजिबल। एटलीस्ट अच्छा रहा कि डॉक्टर नेहा इज शेयरिंग द पीपीटी। थैंक यू नेहा। ओके। सो तो एग्जाम्पल के रूप में जब हम देखते हैं तो सोरा जो है वो, उसके नेल्स किस तरीके के होंगे? वो नेल्स होंगे ड्राई होंगे, ड्राई मतलब सूखे और जल्दी जल्दी टूटने वाले, और रफ नेल्स होंगे। उसी तरीके से अगर हम साइकोसिस को देखते हैं तो साइकोसिस मतलब आइदर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा होना, हाइपर होना, या एक नॉर्मल लेवल से लो होना, दोनों हम उसको साइकोसिस करके कंसिडर करते हैं। राइट। तो साइकोसिस में या तो नेल्स एकदम थिकन मतलब मोटे हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और सिफिलिस स्टेज में आने से वहां पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, या सीवियरली डिफॉर्म्ड रहता है जो कि उसको बहुत पेनफुल होता है। और लास्ट में होता है ट्यूबरकुलर, जिसमें कि ये फ्रेजाइल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एकदम उसका ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर नेहा। हाँ। सो नेल्स कंट्रीब्यूट टू द टोटलिटी फॉर्मेशन, यानी जब हम मेंटल सिम्टम्स ले लिए, पर्सनल मतलब उसकी सेंसिटिविटी सब चीजें ले लिया, और इधर हमने फिजिकल जनरल भी ले लिया, थर्स्ट सारी उसका स्टूल, यूरिन, एपेटाइट, एवरीथिंग वी हैव कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी। लेकिन अगर हम उसमें जरा सा एक कहते हैं ना कि तड़का लगना बोलते हैं ना, अगर नेल को भी इंक्लूड कर लेंगे ना तो आपको इतना इजी हो जाएगा किसी भी डिजीज तक, सॉरी मेडिसिन तक पहुंचने में। तो सिर्फ डायग्नोसिस पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देते, बल्कि हम इस तरीके से जब नेल को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं पेशेंट को, जैसे कि नेल का अपीयरेंस, उसका स्किन का टेक्सचर, उसका फेशियल का एक्सप्रेशन, उसका पोस्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, जनरल सिम्टम, सारी चीजों को तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर नेल्स को भी उसमें इंक्लूड करें तो वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट। इज इट ओके? मैं आराम से बता पा रही हूँ डॉक्टर नेहा? ये स्पीड ठीक है?
नेल्स में एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए सबसे आपके लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन पर है उसमें क्या दिया है कि सबसे जो स्किन का बाहरी हिस्सा होता है इपिडर्मिस, देन उसका अंदर का हिस्सा होता है डर्मिस, फिर उसमें बोन होता है जो कि फिंगर का लास्ट का बोन होता है, उसके ऊपर आता है नेल का स्ट्रक्चर। तो जब हम नेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट रूट ऑफ द नेल जहाँ पे वो स्किन से अटैच रहता है उसके ऊपर होता है, जस्ट उसके पहले होता है कि क्यूटिकल पार्ट बोलते हैं। और आप अपने नेल्स को जब देखेंगे ना तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर की अर्ध चंद्रमा टाइप की व्हाइट कलर की नेल के बिगनिंग में आपको दिखेगा, उसको लैन्युला बोलते हैं। तो जब मैं एक बार किसी पेशेंट को देख रही थी तो वो जस्ट ऐसे ही बात करते बोली, मैडम मेरे हर नेल में व्हाइट 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 ऐसे चंद्रमा जैसे बना है, इसका भी कुछ होम्योपैथी में इम्पोर्टेंस है क्या? जब वो पेशेंट ऐसा बोली तो मुझे लगा अरे यार ये तो सही तो बोल रही है। तो मैंने फट से उस पार्ट को देखा, सर्च किया, फिर उसका रूब्रिक देखा, एंड यू जस्ट इमेजिन करिए उसमें 5 मेडिसिन आते हैं जिनके चारों उंगलियों में उस तरीके के चंद्रमा के सफेद रंग का अर्ध चंद्रमा बना होता है ना? कितना ग्रेट है हमारा होम्योपैथी। ओके, सो उसको बोलते हैं लैन्युला। उसके आगे आता है नेल बॉडी और उसके अंदर होता है एक नेल बेड। ठीक है, इसी नेल बेड में जब हम और थोड़ा नीचे अंदर की तरफ जाते हैं तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमको नेल के रख रखाव और उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और उसको जब चोट लगती है तो वो किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है, ये सारी चीजों का ज्ञान हमको मिलता है और ये हेल्प करता है हमको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट डॉक्टर। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर मैम इज द जरूरी नहीं है स्पीड ओके? पेशेंट हमको। यस मैम। हाँ, क्या बोले? मैम स्पीड ठीक है ना? हाँ एकदम मस्त है, मेरे स्पीड ठीक है ना बॉस? स्पीड तो नहीं जा रही? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पेशेंट जरूरी नहीं है कि अपने नेल्स को दिखा के बोले देखिए मेरा डिजीज ये है और मेरे नेल्स ये हैं। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि नेल्स को बताओ। कुछ पेशेंट आते हैं जिनको नेल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक फंगस वगैरह, लेकिन ये छुपा हुआ चीज होता है, हिडन पार्ट होता है पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब हम इसको जान जाते हैं तो इतना बहुत मदद मिलता है, मेरा ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो नेल है वो जो स्किन का पार्ट होता है उसको नेल मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि मैंने सारी चीजें अभी एक्सप्लेन कर दी। तो इस जिस तरीके से हमारा स्किन और हमारे बाल बढ़ के झड़ते हैं उसी तरीके से नेल भी आगे बढ़ता जाता है और वो क्लियर होते जाता है ना? तो ये हार्ड होते जाता है ड्यू टू द केरेटिनाइजेशन, है ना? तो ये सारी चीजें हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो इस तरीके से जो नेल का ओरिजिन है वो नेल मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस नेल बेड, देन सपोर्ट नेल प्लेट क्यूटिकल जिसको एपोनेचियम कहते हैं, और ये प्रोटेक्टेड बाय द मैट्रिक्स और नेल प्लेट होता है, फिर हार्ड विजिबल नेल होता है। So nail arises from the epidermal nail matrix present in the base of the nail। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि ये जो नेल है ये स्किन का एक पार्ट है जो कि इपिडर्मिस से इसका ओरिजिन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना कि नेल का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम तो के बारे कैसे में बताते नोट ट्रीट देखो कर कैसे सकते हैं ये पता हमारी चलता क्या है। करे तो क्लियर हेलो, हाँ नेक्स्ट मैडम। हो जाए ये चेहरा हो नेक्स्ट, जाए कैसा सब। जो भी बात कर रहे हैं उनको म्यूट करने बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इसका हेडिंग है व्हाट आर योर नेल्स टेलिंग यू। सो आपका नेल्स जो है वो आपको आपके बारे में क्या बता रहा है ये बताते हैं, है ना? नेल्स जो है क्योंकि इसको छुपा नहीं सकते ना आप, है ना? तो देखिए सबसे पहला आप अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाओ व्हाट आर रूब्रिक वी कैन गेट इन द अपर रिपर्टरी। यहाँ कह रहे हैं कि जब नेल पीले रंग का दिखता है ना, तो इसकी वजह हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से हो, या नेल में फंगस लग गया हो, या नेल में इन्फेक्शन हो। और अगर ज्यादा दिखता है हमको तो सोरियासिस भी इसका एक वजह हो सकता है। तो ये पहला कंडीशन हुआ जहां पे हमारा नेल्स पीलापन लेके रहता है। ठीक,
दूसरे पार्ट में जब हम देखते हैं तो एक व्हाइट स्पॉट्स करके आता है। आप लोग बचपन में भी देखे होंगे या किसी पेशेंट में भी देखे होंगे, उनके नेल्स में ना सफेद सफेद ऐसा स्पॉट्स बने होते हैं, ठीक है। इसकी वजह होता है कि या तो इस पर्सन को आगे जाके या अभी से बिगनिंग हो गया है किन किन डिजीजों का। पहला तो ये किडनी डिजीज हो सकते हैं, या ये भी नेल फंगस हो सकता है, नेल की इंजुरी हो सकती है, या सोरियासिस हो सकता है। तीसरा होता है पिट्स, यानी एक जैसे हम किसी सरफेस पे हम खीले से थोड़ा ठोकेंगे तो एक गड्ढे जैसे नहीं हो जाएगा, इस तरीके से ये नेल दिखता है। जब हम उसको टच करते हैं ना, कई बार क्या होता है उस पिटिंग को दिखता नहीं है, जब तक कि हम उसको टच नहीं करते हमको समझ नहीं पाते। तो ये एक पिटिंग एक कंडीशन है जिसमें कि हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसका नाम है सोरियासिस, ठीक है। तीसरा होता है ब्रिटल नेल। ब्रिटल नेल मतलब जो नेल्स जो है, नाखून है, वो जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, या उसका जो बिगनिंग पार्ट रहता है वो टूटा टूटा सा दिखता है ना, टूट रहा है, वो पेशेंट खुद बता देगा। तो एक इसकी वजह क्या हो सकती है, नेल इन्फेक्शन, विटामिन डिफिशियंसी, ये सारी हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे आता है हॉरिजॉन्टल रिजेस, यानी जब हम किसी पेशेंट के नेल्स को ऐसा देखते हैं ना, हमको तो आदत है कि पेशेंट का पाम छूते हैं हम, पेशेंट के नेल्स देखते हैं हम, कलर देखते हैं बॉडी का, और इसका टेक्सचर देखते हैं स्किन का कि एकदम स्मूथ है कि हार्ड है, पर्सन का नेचर कैसा है, स्वेटिंग ज्यादा है, हॉट है, चिली है। ये सारी चीजें जब तक हम पेशेंट को देखते, टच नहीं करते, पता नहीं चलता। तो जब हम एक जैसे नेल को देखेंगे, ऐसा छूते हैं, तो ऐसा ऐसा ना धारी धारी जैसी बनी होती है। तो ये धारियां ना दो टाइप की होती है, या तो वो आड़े में होंगी, या तो फिर लंबाई में होंगी। तो जिन जिन लोगों के नेल्स में आड़े टाइप का रिजेस होते हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी वो ले रहा हो, या किडनी डिजीजेस से पीड़ित हो सकता है या हो रहा है, सोरियासिस हो सकता है, इवन सिंपल स्ट्रेस हो सकता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना हमारा साइंस, कि आपको ये सारी, किसी भी पेशेंट को ये सारी चीजें है ही नहीं, लेकिन वो स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस में है, ये एक इंडिकेशन है कि उसको जो रिजेस होंगी वो आड़े में होंगी। और जब हम इसी रिजेस को लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में देखते हैं, तो उस पर्सन को किडनी डिजीजेस एंड नेल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और लास्ट का जो है नेल का कलर या डिस्कलरेशन, या तो वो पर्पल, यानी कि पर्पल को क्या बोल सकते हैं, जामुनी नीला मिक्स हुआ है ना, और या फिर हो सकता है कि उसको रेड कलर का नेल हो, या फिर ब्लैक डिस्कलरेशन हो, या फिर ब्राउन डिस्कलरेशन हो। देखिए शरीर कितने अच्छी तरीके से चिल्ला के कहता है कि भाई मुझे ये सब हो रहा है, देख लो मेरे नेल्स और समझ लो, और जल्दी से ट्रीट करो, है ना। तो जब ये इस तरीके से डिस्कलरेशन दिखता है आपको, बिना किसी डिफॉर्मिटी के, सिर्फ कलर चेंज है, तब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को दिस एनीमिया है, या कीमोथेरेपी ले रहा है, मोल्स है, इंजुरीज है, ठीक है, सब दिस सोरियासिस है, और विटामिन डी डिफिशियंसी से। अब मजे की बात यह है कि जब आपने ये कलर्स देख लिए, तब हमारा रिपर्टरी यहाँ पे एक एकदम जादू करता है। देखिए कितना सुंदर है कि जब हम देखते हैं कि फिंगर नेल्स येलो, जब मैंने इस रूब्रिक को उठा के देखा, तो इस रेड कलर में 3 मार्क के हैं, टॉप मोस्ट मेडिसिन है, और ब्लू कलर में सेकंड टॉप मोस्ट मेडिसिन है। बाकी और भी मेडिसिन हैं, बट ये लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि इस डिस्कलरेशन जब येलो होता है, आपने अभी देखा कितने डिजीजेस हो सकते हैं, तो कितना ब्यूटीफुली यू कैन ट्रीट विद द कोनियम, मर्क, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, सीपिया, सेलिशिया एंड सल्फर। भाई जब हमारे 5, 6, 7 हजार मेडिसिन में अगर हमारे पास मुट्ठी भर मेडिसिन का लिस्ट आ जाता है, किसकी मदद से, सिर्फ नेल्स को देख के, राइट, तो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन करना कितना इजी हो जाता है। आप सोचो ना, हाँ, कोनियम का पर्सनालिटी पता होना चाहिए, है ना। मार्क कितना एकदम रिबेलियस, एकदम डेयरफुल रहता है, किसी का सुनना नहीं, अपना मर्जी का करना। यस, नाइट्रिक एसिड नेवर नेवर फॉरगिव, जिनको कभी भी वो किसी को माफ नहीं करेगा जो उसको ऑफेंड कर लिया, राइट। नक्सोमिका वेरी डोमिनेटिंग, 3W चाहिए, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। And sepia, chili patient, and male like constitution, but she is very industrious, right? Silicia, chili
और सारी स्किन डिजीजेस में उसको पता चल जाता है। सल्फर, सल्फर तो है ही राजा सोरा का। तो येलो जब हो तो ये मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। व्हाइट स्पॉट्स, जैसे में आपने देखा ना पिक्चर में, तो व्हाइट स्पॉट क्यों होता है ये जब आप जान गए, अब आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है कि रूब्रिक उठाना और उसमें नंबर ऑफ मेडिसिन देख लिया, और देखो कितना इजी हो गया। एल्यूमिना है, कैलकेरिया है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरस है, सिलिशिया है, सल्फर है, थूजा है एंड ट्यूबरकुलिनम है। तो भाई ट्यूबरकुलिनम और थूजा अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, आप जानते हैं वन इज वेरी हाइपर एक्टिव, वन इज क्या रहता है, ऑलवेज फील फ्रेजाइल, मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं करूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, वेरी कॉन्शियस, राइट। उस तरह से पिटिंग रहता है तो भी उसमें भी मेडिसिन है। ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल्स मतलब क्या होता है कि वो जो टूट जाते हैं। देखिए कितना अच्छा दिया है, अगर डेफिशिएंसी है तो ये सारे कितने मिनरल्स हैं, ओनली मिनरल्स आर देयर इन दिस दिस इज चार्ट, राइट। उसमें है कैलकेरिया, क्यूपर, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, सिलिशिया एंड सल्फर। ओ ब्यूटीफुली, क्या हम फास्फोरस को एक ग्रेफाइटिस के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते, नाइट्रिक एसिड को अलग नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये क्लू जब हमको पता चल जाता है ना कि यस इन लोगों को ब्रिटलनेस होता है, इवन एंटिम क्रू, तो हम ब्यूटीफुली इनको ट्रीट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सली जो रिजस हैं, जो कि एक उसका टेंशन का भी, एक स्ट्रेस का भी लेवल दिखाता है, तो ओनली सिंगल रेमेडी है हमारे रूब्रिक में, रिपर्टरी में, वो है आर्सेनिक। और आप आर्सेनिक को अच्छे से जानते हैं कि छोटी से छोटी बात को भी वो बहुत पकड़ लेता है, और वो फास्टिडियस होता है, हमेशा रॉन्ग थिंग्स को जल्दी से पकड़ लेता है ना। तो उसको स्ट्रेस इसीलिए आ जाता है क्योंकि उसको हर चीज परफेक्ट मालूम है, अगला कर नहीं पाता, हर चीज को लेके टेंशन, इरिटेबल, तो नेचुरल है उसका नेल्स वैसे ही हो जाएंगे, राइट। उसी तरह वर्टिकल रिजेस, फ्लोरिक एसिड, कालीफॉस एंड नेक्स्ट ट्राइटिकम मेडिसिन है, यानी ओनली 3-4 रेमेडीज है। सो ये एक पेशेंट को मैंने पूछा था, उसको हाइपरटेंशन था, रीनल डिजीज था, पूरे स्वेलिंग में पिटिंग एडिमा था, उसका एज 60 ईयर्स है और पूरा ऐसा फूला हुआ पर्सन। उसको डॉक्टर्स कम से कम 10 मेडिसिन एलोपैथ वाले सुबह दोपहर शाम, यानी खाना की जगह दवाइयां खा रहा था। जब वो हमारे ओपीडी आया, आई जस्ट आस्क्ड कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो और मैंने सब उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद लास्ट में मैंने कहा मुझे हाथ दिखाइए। तो जब उसने हाथ दिखाया एंड जस्ट आई फाउंड कि उसके हर एक नेल में वर्टिकल लाइनिंग है। और उसने ये बात और कही, मेरी सांस फूलती मैडम, चढ़ते समय नहीं, जब मैं उतरता हूँ ना सीढ़ी से तब फूलती। तो मैंने 2-3 पिक्यूलिटीज जब उसके देखे और उसका रूब्रिक का वो रिपर्टाइजेशन किया, तो उसके सिम्टम्स का रिपर्टाइजेशन किया रूब्रिक लेकर, तब मैंने देखा कि वो काली ग्रुप का मेडिसिन पर्सन है। तो कितना हमको मदद मिल जाता है, और 10 मिनट में मैंने उतना क्रॉनिक पेशेंट को 10 मिनट में प्रिस्क्रिप्शन दे सकी। सो इट इज मिराकल, इट इज वेरी हेल्पफुल कि हम जितना पढ़ेंगे ना रूब्रिक्स को और जितना जानेंगे नेल्स को, तो हम बहुत अच्छे से हमारा प्रिस्क्रिप्शन उतना परफेक्ट हो जाएगा। पर्पल देखिए, पर्पल में ओपियम है, सैम्बुकस नाइग्रा। आपने सैम्बुकस में पढ़ा होगा कि वो सांस लेता नहीं, दूध पी नहीं पाता, बिकम्स ब्लू। तो ये सब क्या है, ब्लू होना मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन की कमी है। आप देखेंगे स्ट्रेमोनियम हमेशा डरा डरा सा बच्चा, राइट। आर्सेनिक, एपिस। जब रेड डिस्कलरेशन होता है तो आर्सेनिक है, क्रोटेलस कॉस्काविला है, लिथियम कार्ब है, उपास है, ये सारी मेडिसिन है। और जब ब्लैक में जाता है तब भी आर्सेनिक, लेकिन ग्रेफाइटिस, लेप्टेंड्रा एंड नाइट्रम्यूर है। ब्लैक अराउंड, आपने कई लोगों को देखा होगा नेल के चारों तरफ कालापन रहता है, कभी गौर किया आपने किसी पेशेंट को? एक पेशेंट था यूपी से, उनको, वो खुद एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर होके उनके साथ क्या होता था कि सब चीजें उसने बताया, इतना बड़ा स्टोरी बताया कि मुझे ही नहीं समझ में आया कि किस चीज को पकड़ूं किस चीज को ना पकड़ूं, क्योंकि आधे सिम्टम्स तो उसके मेडिसिन के थे, आधे सिम्टम्स उसके ओरिजिनल डिप्रेशन के थे, आधे सिम्टम्स उसके पास्ट ड्वेलिंग ड्वेलिंग में चल रहा था। तो लेकिन जब मैंने उसके नेल्स देखे तो मैंने पाया कि उसके हर एक जॉइंट के पास डार्क डिस्कलरेशन है, और साथ में नेल्स के चारों तरफ डार्क ब्लैकिश डिस्कलरेशन है अराउंड द नेल्स। बस इतना सारा बस देखा और बस मैंने प्रिस्क्राइब किया दिस रेमेडी, एंड बहुत ही वंडरफुल उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैडम, डॉक्टर नेहा।
नेक्स्ट है नेल डिसऑर्डर्स। आप देखेंगे इतने सारे पिक्चर्स हैं, 18 पिक्चर्स हैं। 18 पिक्चर्स जितने हैं उनके अलग अलग डायग्नोसिस है ना। सो एक में है सोरियासिस जिसमें पिटिंग है, लाइचन प्लैनस है। तीसरे नंबर पर है लाइचन प्लैनस। ध्यान से देखिए कि लाइचन प्लैनस में इस तरीके का भी आपको डिफॉर्मिटी मिलेगी। ठीक है, वो पेशेंट नहीं बोलेगा कि मुझे लाइचन प्लैनस है, देखिए मेरा नेल लाइचन प्लैनस को दिखा रहा है, but we can understand that and we beautifully we can prescribe the medicine. Spoon nails, iron deficiency 6 नंबर पे है, स्पून शेप का हो जाता है। ओके और क्लबिंग आप देखेंगे कि मैलिग्नेंसी, हाइपोक्सिया, टॉक्सिन्स के लिए 8 नंबर का जो नेल है वो इस तरीके से स्पून से ऑपोजिट रहता है ना, वो दिखेगा आपको, क्लबिंग कहते हैं जिसको। एंड स्प्लिंटर हैमरेज ये भी आपको दिखेगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है, ये 10वें नंबर पर है कि कहीं पर आपको ब्लड का स्पॉट्स दिखते रहेंगे। राइट, येलो नेल्स आपने अभी पढ़ा। हाफ एंड हाफ हिपेटिक सिरोसिस का पेशेंट हाफ एंड हाफ नेल्स को दिखाता है, ये 12वें नंबर पर है। हाफ एंड हाफ दिख रहा है आपको क्लियरली, 12वें नंबर पर आधा नेल है, आधा दूसरे कलर में, आधा दूसरी तरीके से दिख रहा है आपको। कितना ब्यूटीफुल है कि हम बोल नहीं सकते अपने डिजीज को, लेकिन नेल बता रहा है कि ओ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस diseases or you in future you can suffer with these diseases। तो कितना ब्यूटीफुल है हमारा होम्योपैथी, जो कि रूब्रिक के रूप में भी हमको मेडिसिन दे रहा है। राइट, ये और कहीं नहीं मिलने वाला। और जैसे व्हाइट नेल्स है तो एनीमिया दिखा रहा है, वो 15 नंबर पे है, और इसका भी आपको रूब्रिक मिल जाएगा। ब्रिटन नेल्स ये यहाँ पे 18 नंबर पे है, जो टूटा टूटा सा दिखता है। नेक्स्ट डॉक्टर नेहा, नेक्स्ट, यू आर एंगेज्ड। डॉक्टर नेहा, हाँ ओके। सो नेल फाइंडिंग एंड एसोसिएटेड कंडीशन, ये सारे लाइंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमको नेल के द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, जैसे कि हिपेटिक फेलियर है, सिरोसिस है, डायबिटिस मेलाइटस है। इसमें सब व्हाइटिश नेल दिखेंगे आपको ड्यू टू द एनीमिक कंडीशन, बार बार इन्फेक्शन, ये सारी चीजें है ना। ब्लू लैन्युला दिखेगा आपको, डू यू नो लैन्युला, अभी मैंने बताया चंद्रमा के शेप का जो नीचे रहता है, वो जहां स्किन जुड़ता है नेल से, है ना। अगर वो ब्लू हो गया तो आप जान के चलिए कि वहां पे डिजेनरेशन शुरू हो गया, जिसको एक विल्सन्स डिजीज भी कहते हैं, है ना। सिल्वर पॉइजनिंग हो सकता है। एंड हाफ अभी हमने पढ़ा, उसके लिए रीनल फेलियर वगैरह। और ये सारी चीजें हैं, अलग अलग छोटी छोटी डायग्नोसिस बनती है जिससे। तो ये डायग्नोसिस हमको कैसा मदद करता है, ये मदद करता है, पहला चीज तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी सेलेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम उनको मैनेजमेंट बता सकते हैं। भाई देखो आपको रीनल है तो ये चीजें मत खाओ, ये चीजें करो, और ये एक्सरसाइज करना है, ऐसा लाइफस्टाइल को लीड करना है। अदरवाइज हम कितना भी अच्छा मेडिसिन दें और उन्होंने अपने मैनेज को अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं किया, देन इट 50-50 है ना। कोई भी चीज, अगर शुगर है और वो शक्कर खाए जा रहा है, हम क्या करें, मतलब आई मीन टू से वी हैव टू टेल द डॉक्टर पेशेंट कि भाई ये है बीमारी, ये चीजें आपके लिए लिमिटेशंस हैं। ओके, सो ये हमारा नेल्स बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट में भी। राइट, नेक्स्ट डॉक्टर नेहा, नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखेंगे डार्क लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक। मुझे पक्का ऐसा सोचने में मिलता है कि ये लगभग कई लोगों में, इवन मैं डॉक्टर्स में भी देखा है मैंने इस चीज को। तो ये डायग्नोस करता है बिनाइन नेव को, या फिर केमिकल स्टेनिंग को, या फिर ये मेलेनोमा को भी डिफाइन करता है। स्प्लिंटर हेमरेज अभी जैसे मैंने बताया, एंड टेलेंजिएक्टेसिया, इसमें क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ये सारे स्क्लेरोडर्मा, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज को इंडिकेट करता है। सो ब्यूटीफुल है ना। तो ये सारी चीजों को जब हम नॉलेज में रखते हैं, तो पेशेंट को चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे इधर से पकड़े, यानी फिजिकल देखे, मेंटल देखे, सब देखे, लेकिन अगर हम नेल्स को भी देख लेते हैं तो ये पिक्चर एकदम कंप्लीट हो जाता है, और हम विथ वेरी कॉन्फिडेंस वी कैन प्रिस्क्राइब द रेमेडी। राइट, नेक्स्ट डॉक्टर नेहा, नेक्स्ट, आर यू देयर डॉक्टर नेहा। नेक्स्ट आता है कि हम एग्जामिन कैसे करेंगे नेल्स को, है ना।
सो सिस्टमिक डिजीज और लोकल डिजीज दोनों को भी ये इंडिकेट करता है। तो हम क्या क्या चीज देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये कब से हुआ ये देखेंगे, राइट। और कोई डर्मेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लिया है और कितने दिन तक इसने खाया है किसी भी डिजीज को लेके, है ना। और अंडरलाइन इन चीजों को दिखने की वजह से इसके नीचे अंदर की तरफ जो आइसबर्ग जो फिनोमिना है, मतलब हमको कुछ कम दिखता है लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं वो बहुत डीपली होती हैं। तो वो सारी चीजें हमको नेल्स के थ्रू दिखता है। तो पिटिंग हुआ, क्लबिंग हुआ, फोल्ड इन्फेक्शन हुआ, स्प्लिंटर हेमरेज हुआ एंड अदर लीजन्स भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट। सो ये क्लबिंग है। नेक्स्ट, क्लबिंग किसको कहते हैं ये बताया जा रहा है। और ये स्पून शेपेड, नेक्स्ट नेहा, डॉक्टर नेहा। हाँ, ये क्लबिंग बताया जा चुका है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड ने डॉक्टर नेहा। यस, नेक्स्ट इसको भी बताया जा चुका है, स्पून शेपेड। ये भी आपको रूब्रिक में मिले। अब आती है बात कि हम कैसे किसी नेल को दिस माइज्मेटिक तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि ड्राई हार्श अपीयरेंस ऑफ द नेल इज सोरा, प्रेसिंग द नेल टिप ऑफ द नेल रेड बेड प्रेजेंट एंड एनीमिक अपीयरेंस, ये होता है सोरिक कंडीशन में। लेकिन यही चीज अगर साइकोसिस में जाता है तो इरेगुलर ग्रोथ मिलेगा आपको, रिजेस मिलेंगे, रिब्ड मिलेगा, है ना। तो कुछ में लॉन्गिट्यूडनल, कुछ में जो अभी हमने देखा जिसमें सिर्फ एक ही रेमेडी थी, वो थी कौन सी, कौन बता सकते हैं। जिसमें ट्रांसफर रिज होते वो एक ही रेमेडी थी, आर्सेनिक, राइट। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल था, लंबाई की दिशा में रिजेस थे, उसमें 5-6 रेमेडीज थे, वन ऑफ द कॉलिफॉस और भी रेमेडीज थे, है ना। और थिक हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, कॉन्वेक्स अपीयरेंस, डोम लाइक अपीयरेंस हो जाता है, यानी साइकोसिस मतलब एक्स्ट्रा। तो नेल जब फ्लैट रहता है और जब वो डोम लाइक हो जाता है तो जान के चलिए वहां पे एक्यूमुलेशन हर चीज का हो रहा है। ओके, सो इट कम्स अंडर द साइकोसिस माइजम। एंड सिफिलिस, नाउ सिफिलिस मीन्स जो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो स्पून शेपेड नेल को सिफिलिस में रखा गया है। कॉन्वेक्सिटी जिसकी रिवर्स हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल होता है। पिटिंग, पिटिंग जो नेल होते हैं उसको भी सिफिलिस में रखा गया है। पेपर लाइक होता है, हो जाता है, जो ब्रेक, जो बहुत जल्दी टूटने लगता है ना, ये सारी विक्लियो भी दिखने लगता है। नेक्स्ट है सूडोसोरा, इसमें भी आपको फर मतलब उसमें फिशर वगैरह दिखेंगे, वेवी दिखेगा, ठीक है। पस अंडर द नेल्स दिखेगा, हैंग नेल्स दिखेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर, आई हैव 20 minutes, सो आई हैव टू प्रेजेंट द केस आल्सो। नेक्स्ट डॉक्टर, ये हो चुका। So homeopathic prescription, importance of miasmatic background, constitutional, general, physical and mental and the nail particulars, इन सारे को मिलाएंगे तो your prescription never be fake. Next, doctor, next. सो होम्योपैथी में माइजम क्या है, प्रिवेलिंग द प्री डिस्पोजिशन, मतलब पहले से जो आता चला जा रहा है, साथ में स्पेस, दिस नेचर, पेस, डेथ, काइंड ऑफ डैमेज एट द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल लेवल, जेनेटिक हमारा जो चला आ रहा है उसको भी बताता है माइजम। सोरा साइकोसिस तो पता ही है आपको, साथ में होम्योस्टेसिस और ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजी, ये सारा चीज हमको सोरा में दिखेगा। साइकोसिस में एक्स्ट्रा ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, डिसफंक्शन, ये सारी चीजें साइकोसिस में। और जब वहां पे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहता है कोई चीज, डिस्टॉर्शन, दैट कम्स ऑलवेज अंडर द सिफिलिस माइजम। नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉक्टर। सो नेल क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द नेल मोर देन द नेल ब्रेथ और वाइस वर्सा, यानी किसी का नेल जरूरत से ज्यादा लंबा है या जरूरत से ज्यादा चौड़ा है। तो ये सारी चीजें पर्सन के माइंड को भी दिखाता है। थिकनेस कैसा है, तो आगे हम देखेंगे कि नेल के शेप से भी हम किसी की पर्सनालिटी को जान सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? यस, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉक्टर नेहा। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया दिया है। फर्स्ट कॉलम में शेप ऑफ द नेल्स दिया है, सेकंड कॉलम में पर्सनालिटी, तीसरे कॉलम में 5 जो ट्रेंड है उसके, और ग्रूमिंग स्टाइल टेंडेंसी क्या क्या है, एंड इसका कल्चर किस टाइप का है। ओवल नेल्स है तो क्रिएटिव, एडॉप्टिव, सोशल पर्सन होते हैं ये, है ना। एग्रीएबल होते हैं और ओपननेस रहते हैं, खुल के बात करने वाले, है ना। पॉलिश्ड बट लो मेंटेनेंस रहता है, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं।
उसी तरीके से स्क्वायर मतलब चौकोर अगर नेल्स का टेक्सचर है मतलब शेप है, तो ये पर्सन हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, डिपेंडेबल रहते हैं, कॉन्शियसनेस रहता है, कंसिस्टेंस रहते हैं, नीट एंड प्रैक्टिकली पर्सन रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड एलमंड, एलमंड मतलब बादाम के शेप का है ना, सबसे जहां से जुड़ता है नेल वो चौड़ा हो और आगे की तरफ एकदम सकरा सकरा होते जाए। जब आप इसका रूब्रिक निकालेंगे ना तो आप आश्चर्य करेंगे, सिर्फ एक रेमेडी है उसमें, वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ। एलमंड शेप का जो नेल है उसमें जो पर्सन होता है वो होता है वेरी एम्बिशियस, सोफिस्टिकेटेड, डिटेल ओरिएंटेड, एक एक चीजों को देखने वाला, कंसेंशियसनेस, ओपननेस, डेलिबरेट, हाई एफर्ट एंड अचीवर होता है, ठीक है। तो जितने अचीवर्स हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, मोस्ट ऑफ देम हैव द almond shaped nails, ठीक है। राउंड अगर शेप है नेल्स का तो एम्पैथेटिक होते हैं, इजी गोइंग पर्सनालिटी, नर्चरिंग, केयरिंग, एग्रीएबल, ये सब होते हैं इन लोग। और ये एम्पैथेटिक तो होते ही हैं। और जो इसके बाद जो है ये नेक्स्ट शेप है जिसमें कि ये बोल्ड रिस्क टेकिंग वाले होते हैं। तो जितने रिस्क टेकिंग यानी ऑडेशियस, डेयरफुल, ये जो रहते हैं ना, रिबेलियस, ये सारे लोगों को इसमें हम ला सकते हैं। सो एक्सप्रेसिव भी होते हैं, ओके, ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर। तो हमको नेल्स के द्वारा किसी की पर्सनालिटी का भी पता चल जाए तो और क्या चाहिए हमको। भाई वो साइकोसिस लेवल पर है, कई चीजें छुपा रहा है, बस नेल तो छुप नहीं सकते, नेल से हम जान सकते हैं कि उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये है। नेक्स्ट डॉक्टर। डॉक्टर नेक्स्ट। नेक्स्ट है एलमंड शेप में, यहाँ हिंदी में मैंने कोशिश की है लिखने की। ये मुलायम गोल, डॉक्टर नेहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो डॉक्टर। ओके। सो इसमें जो मैंने बताया कि एलमंड शेपेड के जो पर्सन्स होते हैं उनके बारे में ये पूरा हिंदी में इस तरीके से अच्छे से बताया गया है। ये कठोर दिखे, आकर्षण लगते हैं और व्यक्तित्व जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एलमंड शेपेड वालों की ये नेचर होता है, आपने देख लिया। नेक्स्ट डॉक्टर, स्क्वायर शेपेड का निकालेंगे क्या? स्लाइड शेयर करेंगे स्क्वायर वाले का। इसको भी मैंने अभी बताया कि ये बहुत तार्किक सोच वाले, भरोसेमंद होते हैं, बारीकी पर ध्यान देने वाले होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, रिश्तों में स्थिरता रहेगी, और सबसे अच्छी चीज इनकी स्वस्थ जो है, शारीरिक स्वस्थ, वो हमेशा अच्छी रहती है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि उनके पर्सनालिटी से हम किससे मेडिसिन को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट डॉक्टर। मैं टाइम का ख्याल रख रही हूँ, आई एम गोइंग टू फास्ट। राउंड नेल्स वाले मिलनसार, सहज व्यक्तित्व को बोध कराने वाले होते हैं, है ना। तो ये गर्मजोशी से रहते हैं, सहानुभूति वाले होते हैं और Yeah, सोशल Dr. Devi, इजीली। we have हाँ जी। 5 to 6 minutes for the presentation more, then we can go for question answers also. ओके ओके, तो इसको फॉर फास्ट बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये हो चुका है मेरे घड़ी में, अभी 8:20 हुआ है। ओके ओके, चलिए मर्फी मर्फी वाला दिखा दीजिए रूब्रिक्स। तो मर्फी जब हम आने और आगे ले जाइए, ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ये मेडिसिन का है, ये हम बाद में भी देख लेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक मैंने लिखा है कि चूंकि ये एक्टोडर्म से ये बनता है नेल्स, इसलिए ये सबसे लोवेस्ट पोर्शन में आता है, लोवेस्ट पार्ट में आता है, जो कि आखिरी में ठीक होता है। हमारे जितने भी अपर मेसोडर्म और एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है, वो सारे हायर लेवल की डिजीजेस होती हैं। जब पेशेंट किसी हायर लेवल की डिजीज से आता है, और हमने नेल्स में भी देख लिया, तो नेल्स बहुत पहले ठीक नहीं होंगे, ये लास्ट में ठीक होंगे, क्योंकि ये एक्टोडर्म से बने हैं। दिस इज कॉल्ड हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। सो मर्फीज में जब हम देखते हैं नेल्स का वर्ड डाल के रूब्रिक्स, तो 139 रूब्रिक्स आते हैं। नेक्स्ट। तो इसमें हमको फिंगर नेल्स एंड टेल, जो टो नेल्स हैं उसके बारे में भी क्लियर कट दिया है ना। तो आप देखेंगे कि जब आप नेल पढ़ने लग जाएंगे ना,
तो आपका इतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारे रूब्रिक आपको मिलेंगे, और एवरी पेशेंट हैज अ यूनिक पर्सनालिटी और यूनिक नेल्स। नेक्स्ट। तो अभी तो उसका पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यू कैन सर्च इन मर्फी, 139 आपको रूब्रिक मिलेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर। थिन नेल्स, थिक नेल्स, अल्सरेटेड नेल्स, सारी सारी चीजें दिए हैं। नेक्स्ट डॉक्टर। 81, इसमें भी ड्राइनेस है। ग्रोइंग नेल्स डू नॉट ग्रो, मतलब नेल बढ़ते नहीं है। दूसरे हैं नेल्स ग्रोइंग वेरी रैपिडली, उसमें सिर्फ 3 रेमेडीज हैं। तो हाउ ब्यूटीफुली वी हैव ब्लेस्ड विद द रिपर्टरी, कि हमको मेडिसिन सेलेक्ट करने में कितना मदद मिल जाता है जब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर नेहा। हाँ, तो इस तरीके से देखिए 110 और भी हैं इसमें नेल्स के बारे में, कि पेन है अंडर नेल्स, है ना, स्प्लिंटर लाइक इसमें दर्द होता है, स्पॉटेड नेल्स अभी सब हमने देख चुके पिक्चर्स में। हर एक चीज बॉडी नेल्स में जो भी चेंजेस होते हैं, आपको हर एक चीज रूब्रिक के रूप में मिलेगी। और क्या, और इससे बढ़िया आपको कैसे मदद मिल सकता है। नेक्स्ट डॉक्टर। नेक्स्ट। हाँ, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग ए केस। एक पर्सन, एक फीमेल है जिसका उम्र 45 ईयर्स है। इनको 1 साल से मेंसेस नहीं आ रहे हैं। इस केस को मैंने जनवरी 12 को 2026 में लिया। इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको दोनों घुटनों में दर्द है, जो कि राइट साइड में ज्यादा जाता है, 4 महीने से हो रहा है। और हील्स मतलब एडी में भी दर्द है उनको, लेफ्ट साइड में ज्यादा। और वीकनेस ऑफ मेमोरी है इस पेशेंट को। और वे पर्सन से ये टीचर हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट डॉक्टर। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का जो हिस्ट्री है, ये 6 महीने से इनको चला आ रहा है। और धीरे धीरे ये पेन, नी के पेन तो ज्यादा तो दिखता है, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो उनको वेरिकोस वेन्स हैं दोनों नीज के पीछे, हॉलो में, है ना। तो इनको वेरिकोस वेन के साथ साथ ये जो दर्द है वो प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन देता है, और जब बैठती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर। कोई एडमिट, कोई ज्वाइन होना चाहता है देख लीजिए। पर्सनल हिस्ट्री इनका क्या है, ये थर्स्टलेस पेशेंट है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेती हैं। हॉट पेशेंट है, और इनको बाकी बहुत ज्यादा ओढ़ना ओढ़ना पसंद नहीं है, फैनिंग अच्छा लगता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इनको 11 साल की उम्र से मेंसेस शुरू हुआ, लेकिन अभी 1 साल से 1.5 ईयर से इनको मेंसेस नहीं आ रहा है। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में क्या है, G2, यानी 2 बार प्रेगनेंसी रही, दोनों बार अच्छे हेल्दी बच्चे हुए, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोई इश्यू नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है एबॉर्शन एंड IUCD का। नेक्स्ट। पास्ट हिस्ट्री में हम देखेंगे डॉक्टर। नेक्स्ट, पास्ट हिस्ट्री तक आ जाइए। हाँ, पास्ट हिस्ट्री में उनको अभी जब डिलीवरी हुई उसके बाद से ही हाइपोथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी के समय से हाइपोथायराइडिज्म है, और अभी वो मिनोपॉज को पहुंच चुकी हैं। तो इनका क्या है, बचपन से ही ये 3 भाई बहन थे। वो मिडिल वाली बच्ची थी, पापा को बहुत लाइक करती थी, पापा जो बोले उसी को मानती थी, जो खरीदे जैसा दे दे सब उनके ओपिनियन से चलती थी। ओके। और इनके अभी शादी हुई तो 2 बच्चे हैं, और एक बच्ची जो है वो टीन एज में पहुंच गई है, और एक जो है 8 साल का है। तो बेसिकली इनका जो भी प्रॉब्लम शुरू हुआ उसकी टीन एज गर्ल से शुरू हुआ, जो कि उसकी बात नहीं मानती, उसको ये फील कराती है कि आपको कुछ नहीं आता, आप यूजलेस हो। तो इनको लगता है कि ये क्या है भाई, मैं इसको जितना डिसिप्लिन सिखाती हूँ ये इतना ही मेरे ऊपर चिल्लाती है, गालियां देना अपनी मम्मी को, तो ये सब हर्ट इनको होता है। तो ये सारा चीज उनके पास से जुड़ता है कि ये जब ससुराल से, अपने घर से अलग हुई ससुराल से, वो इस वजह से हुई कि उनको अपनी जेठानी देवरानी से पटता नहीं था। तो इनका जो जब मेंटल डिस्पोजिशन जब लिया गया, तब इनको पाया गया कि ये इंडोलेंट है, सिक्रेटिव है, छुपा के रखती है, और बहुत डरपोक है, और कोई डिसीजन ले नहीं पाती, है ना। तो जब बच्चे इस तरीके से या बाकी लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं एकदम, मैं क्या कर सकती हूँ मैडम, ऐसा बोली। तो मुझे लगा कि दिस रूब्रिक विल बी सूटेड टू हर। नेक्स्ट डॉक्टर। तो इसका जब नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर नेहा, रूब्रिक्स जब देखते हैं तो ये हेटेड पर्सन, जिन लोगों से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, वो उस घर से और उस पर्सन से बात ही नहीं करती, कभी ससुराल वापस जाती नहीं, उनके हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जाते हैं, ये नहीं जाती। तो इनको फील ये भी होता है कि ये हेल्पलेस फील करती हैं, और डिसीजन ले नहीं पाती, वीकनेस ऑफ मेमोरी है,
और जब मैंने पूछा ये सब आपको कब से शुरू हुआ, मेंसेस कैसे हुआ, जहाँ मैथमेटिकल टर्म्स आने चाहिए ना कि भाई मुझे 2 साल से हुआ या इस डेट से हुआ, वो कभी भी क्लियर बात नहीं कर पाती थी। तो आई हैव टेकन दिस इनएबिलिटी, मैथमेटिकल इनएबिलिटी फॉर कैलकुलेशन, है ना। और उनको एंकल में सिटिंग से एग्रेवेशन था। यहाँ पर आता है कि हमने नेल्स को लिया, कंप्लेंट्स ऑफ हैंग नेल्स एंड अल्सर्स इन द नेल्स। ये जब आपके पिक्चर देखेंगे ना पेशेंट के, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉक्टर। देन आई हैव रिपर्टाइज दिस। तो नैट्रम्यूर आता है सेकंड में, कैलकेरिया। सो आई प्रिस्क्राइब नैट्रम्यूर 201 डोज। नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा नेक्स्ट। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन के बाद फॉलोअप देखिए। 12/1 को इनका सीवियर जॉइंट्स पेन था, नैट्रम्यूर दिया गया। 15/1 को इनका 80% पेन रिड्यूस हुआ, और 18/1 को एंकल जॉइंट भी 90% रिड्यूस हुआ। 21 को धीरे धीरे इनका सुपरफिशियल जो वेरिकोस वेन था उसमें भी इनको काफी कमी नजर आई। नेक्स्ट। तो जब हम देखते हैं कि इस पे इनको क्या है इसका नेक्स्ट। ओके, इनके जब हाथ के नेल्स को देखिए, आपको समझ में दिखेगा कि नेल के चारों तरफ, हैंड के नेल्स जो है ना, हैंड का, उसमें आपको अराउंड द ब्लैकनेस दिखेगा। एक ये इसका सपोर्टिव था नैट्रम्यूर का। और जब हम लेग्स को देखते हैं, तो लेग्स में देखिए, लेग्स कितना डार्क, जो नेल है वाइटिश है, डार्क है, और साथ में पूरा अल्सरेटेड है, किस तरीके से खराब हो गया है देखिए। ये अपने आप को किस तरीके से डिटोरेट करते जा रही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पिक्स दिखाइए डॉक्टर। हाँ देखिए, क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से शी इज हेल्पलेस, शी इज डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, कहीं कनेक्टिविटी नहीं। अल्सर इज ए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द लेयर। सो हाउ शी इज। तो देखिए नेक्स्ट में, देखिए ये पहले का है, बिफोर द ट्रीटमेंट इतना सारा वेरिकोस वेन इनको था, एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा था। आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर 2 मंथ्स का बता रही हूँ, अभी और कंटिन्यू है उनका ट्रीटमेंट। यहाँ देखिए कितना कम हो गया उनका वेरिकोसिटी। ओके, नेक्स्ट। तो जब हम नैट्रम्यूर में देखते हैं नेल्स को लेके, तो यहाँ पर हमको 90 रूब्रिक्स मिलते हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें उस पेशेंट पे दिखती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉक्टर। सो दिस इज द कंक्लूजन कि भाई जो नेल्स है वो साइलेंट विटनेस है हमारे अंदर के माइंड को, हमारे थॉट प्रोसेस का, हमारे माइज्म का, हमारा जेनेटिकली हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो सबका एक साइलेंट विटनेस है ना। वो बिना बताए ही हमको बोलेगा कि यस यू आर नाइट्रम्यूर, यू आर सिलिशिया, यू आर सल्फर। Okay, so what appears at the body periphery often reflect the condition of the whole person. In homeopathy, every ridges, discoloration, deformity, growth pattern is not merely a local finding. ये local finding नहीं है, but also it is a constitutional expression of an individual. कितना beautifully बताया गया है कि ये छुप नहीं सकता। आप कितना भी साइकोसिस बोल लो, सिफिलिस बोल लो, सोरा बोल लो, लेकिन शरीर का जो बनावट है, जो दिख रहा है हमको, वो शरीर के अंदर की चीजें को बता रहा है। सो नेल्स डू नॉट मियरली रिवील्स पैथोलॉजी, बट दे आल्सो रिवील द इंडिविजुअलिटी। सो हेरिंग स्लाफ क्योर को जब हम देखेंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देने के बाद 1 by 1, लेयर टू लेयर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो केयरफुल एग्जामिनेशन करते हुए हम नेल्स को उसमें पार्ट बनाते हुए प्रिस्क्रिप्शन में हम बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो कंक्लूड क्या करते हैं, द नेल्स सर्व्स एज ए peripheral mirror of the central disturbance and the visible marker of the healing process. Yeah, So Dr. Devi, this yes. is ah, Yes. thank you so much, Yes, thank ma'am. you so much. Yeah, जी, actually we are short of time because थोड़ा late हुआ था presentation start, so but the presentation was nice and you showed how with the nails we can proceed with the case. So it was a wonderful presentation, ma'am. Very nice presentation. हमें मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम अभी हमारा ओवर हो गया है। नेक्स्ट हमारे को इंग्लिश सेशन के लिए जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद right. डॉक्टर देवी दसरी का फॉर टुडेज सेशन एंड Thank you for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you, yeah, Dr. Neha, for yes, his and kind I hand over cooperation. the session to Dr. Dhanesh.